Friends, welcome you all. Today in this video, we are going to discuss inverse trigonometry function. Trigonometry से रिलेटेड हमने 2-3 वीडियो पहले अपलोड किया हुआ है. आप देखेंगे कि जो भी इसका ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक फंडास था, टी रेशियोज था, कंपाउंड एंगल्स वगैरह, मल्टीपल एंगल्स वगैरह, ये सब ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं. आज जो हमारा फैक्टराइजेशन एंड डिफैक्टराइजेशन ऑल्सो वी हैव अपलोडेड. आज जो हमारा टॉपिक है वो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. देखिए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवरिंग टॉपिक इन ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर. तो आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ हैं, उनका जो भी हम किस तरह से क्वेश्चंस में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं इनवर्स फॉर्म में, वो हम लोग इसमें देखेंगे. और जो भी स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, आप जो भी वीडियो को देख रहे हैं, से सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा अधिक से अधिक स्टूडेंट इससे बेनिफिट ले सके. तो वी विल डिस्कस टुडे दिस वन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन. इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, देखिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में क्या है कि फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन दिस इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट. ठीक है, हमने जो फंक्शन चैप्टर पढ़ा हुआ था, तो फंक्शंस में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखा था, 1 1, मेनी 1, 1 2, n2. तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, जो हम लोग इनवर्स लिखते हैं, ये एग्जिस्ट कहाँ होता है. अगर आप ट्रिगोनोमेट्रिकल वे में देखें तो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट ओनली इफ फंक्शन अंडर कंसिडरेशन इज आइदर 1 1, या तो आइदर 1 1 हो और एंड ऑन 2. ठीक है, ये जो दो तरह के फंक्शंस हैं, इनवर्स जो है हमारा इसमें ही एग्जिस्ट करता है. देखिए, इनवर्स फंक्शन कहने का मतलब क्या है कि सपोज वी आर राइटिंग, अगर कोई भी हम एक एग्जांपल के तौर पे समझें, तो मान लीजिए साइन थीटा हम जैसे लिखते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स. अगर इस तरह से हम किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो साइन थीटा इक्वल्स एक्स है. दैट मीन्स अगर हमें थीटा फाइंड आउट करना हो, दैट मीन्स व्हाट इज थीटा इक्वल्स. तो देखिए, साइन जो है जब भी दूसरी तरफ, अगर वन साइड टू अदर साइड जब ये मूव करेगा, तो इधर ये जो है वो आपका स्ट्रेट फंक्शन साइन है, दूसरी तरफ जाएगा तो इट विल बिकम साइन इनवर्स. इस तरह से किसी भी चीज पे पावर -1 का जो हम सिंबल लगाते हैं, दैट इज नोन एज साइन इनवर्स. और जो x है वो फंक्शन आपका साथ में ही रहेगा. तो इफ साइन थीटा इज इक्वल टू x, अगर ऐसा हमने लिखा फॉर ए गिवन एंगल, साइन रेशियो दैट इज x इज यूनिक, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू x है, तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं कि x इज यूनिक. ये जो है आपका x जो है वो यूनिक है, इसका अपना कुछ वैल्यू अलग होगा. बट फॉर थीटा इक्वल्स साइन इनवर्स x, जब हम इस तरह से लिखते हैं तो फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ x, इसमें क्या हम कहेंगे कि फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ x, अगर x का कोई आप गिवन वैल्यू देंगे, थीटा इज नॉट यूनिक. थीटा इज नॉट यूनिक. यहाँ पे ये जो वैल्यू होगा वो यूनिक नहीं होगा. जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखें तो साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2, ऐसे हम लिखते हैं. साइन π/6 इक्वल्स 1/2. दैट मीन्स π/6 इज द एंगल हुज साइन इज 1/2. अगर इसको हमको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे कि π/6 इज द एंगल हुज साइन इज 1/2. ठीक है, π/6 एक ऐसा एंगल है जिसका अगर हम साइन फाइंड आउट करेंगे तो वो वैल्यू क्या होगा हमारा 1/2 होगा. अगर इसी को हम दूसरे फॉर्म में लिखें कि π/6 इक्वल्स साइन इनवर्स 1/2. ठीक है, साइन है दूसरी तरफ जाएगा, इनवर्स बन जाएगा. तो π/6 इक्वल्स साइन इनवर्स 1/2. तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि ये कैसे पढ़ेंगे कि π/6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2. दैट मीन्स π/6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2. ठीक है, तो किस तरह से हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं इनवर्स के फॉर्म में, वो चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं. कि अगर साइन थीटा इक्वल्स x दिया हुआ है, दैट मीन्स इसमें क्या है कि x का जो है वो अपना यूनिक वैल्यू है. बट इसी चीज को अगर हम इनवर्स फॉर्म में लिखें कि थीटा इक्वल्स साइन इनवर्स x, दैट मीन्स फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ x, अगर x का कोई वैल्यू आप यहाँ पे रखते हैं तो ये क्या है, अब वेरिएबल हो जाएगा. जैसे जैसे x चेंज होगा उस तरह से आपका थीटा का वैल्यू जो है वो भी चेंज करेगा. दैट मीन्स थीटा इज
नॉट यूनिक, ये जो है वो यूनिक नहीं है। इस तरह से आपका इसमें चेंजेस आएगा। तो ये जो हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और इसमें क्या है कि हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कोशिश करेंगे, क्योंकि फंक्शंस में जिस तरह हमने देखा था कि डोमेन और रेंज हमने पढ़ा था, जो रेंज है हमारा वो क्या है, प्रिंसिपल वैल्यूज हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यूज में क्या है कि आपको फाइंड आउट करना होगा कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, किसके बीच में लाई कर रहा है। दैट मीन्स अगर थीटा इक्वल्स साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2, एग्जाम्पल अगर मैं लूँ कि थीटा इक्वल्स साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2, इस तरह का कोई एक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। दैट मीन्स अगर इसको हम फाइंड आउट करें, देन थीटा इक्वल्स क्या होगा, थीटा इक्वल्स पाई बाई 4। हम कह सकते हैं 1 बाई रूट 2 वैल्यू क्या 45 पे आता है, दैट मीन्स पाई ये आपका 1 बाई रूट 2 हो जाएगा। या अगर आप ऐसा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि साइन पाई बाई 4 जो है दैट इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2। तो यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू था वो हमारा क्या आ रहा है, पाई बाई 4 आ रहा है। पाई बाई 4 हमने कैसे लिखा, साइन इनवर्स, और 1 बाई रूट 2 क्या था आपका, साइन पाई बाई 4 था। यानी लिखने का आप अगर इसका टर्म समझें तो साइन इनवर्स और ये आपका 1 बाई रूट 2 जो था वो क्या था, साइन पाई बाई 4। देखिए ये जो हमने रूल अप्लाई किया, साइन इनवर्स साइन, ठीक है, ये साइन इनवर्स दोनों वाइस वर्सा, जैसे भी आप लिखें ये वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होता है, जो आपका एंगल है उसके इक्वल होगा। दैट मीन्स ये वैल्यू जो है आपका वो पाई बाई 4 आ रहा है। तो ये पाई बाई 4 जो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, अगर इसमें आप चेक करना चाहें तो ऑल्सो साइन 3 पाई बाई 4, ठीक है, ये भी अगर आप करेंगे तो 1 बाई रूट 2 ही आएगा वैल्यू। तो हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि 10 थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा इक्वल्स 3 पाई बाई 4 ऑल्सो, ये भी जो है वो आपका वैल्यू हो सकता है। तो थीटा का वैल्यू जो है वो पाई बाई 4 भी हो सकता है और 3 पाई बाई 4 भी हो सकता है। तो ये केस हमें कब पता चलेगा कि ये जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है, ठीक है, वो चीज़ हमें देखना होगा। उसके लिए क्या है, हम एक टेबल देखेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि साइन कॉस टेन अगर किसी तरह का केस हो तो उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो किसके बीच में लाई करेगा, ठीक है। दिस वन इज द चार्ट और टेबल वी हैव टू लर्न। ये हमें याद रखना होगा कि फंक्शन का अगर किसी जो भी अगर यहाँ इनवर्स में दिया हुआ हो उसका अगर प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो उसका डोमेन वैल्यू और रेंज यानी जो प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है वो किसके बीच में लाई करेगा, ठीक है। जो यहाँ पे बाउंड्री होते हैं जैसे y इक्वल साइन इनवर्स x, ठीक है, साइन इनवर्स x के लिए है तो देखिए डोमेन यानी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1, तो ये इसका डोमेन है, ठीक है, -1 to 1। और रेंज अगर इसका प्रिंसिपल वैल्यू देखें तो देखिए -π/2 और π/2, यानी -π/2 से लेकर पॉजिटिव π/2 तक, इसी के बीच में जो भी वैल्यू होंगे साइन इनवर्स का अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो इसी के बीच में लाई करेगा। लाइक दैट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, इसके लिए देखिए डोमेन सेम -1 to 1, बट रेंज जो है प्रिंसिपल वैल्यू है दैट इज डिफरेंट 0 to π। y इक्वल्स tan इनवर्स x के लिए देखिए डोमेन वैल्यू क्या है, रियल नंबर, ठीक है, कोई भी रियल नंबर जो है वो इसका डोमेन वैल्यू होता है, और प्रिंसिपल वैल्यू जो है दैट इज -π/2 to π/2। y इक्वल्स कॉसिक इनवर्स x, देखिए इसका जस्ट हमने 3 ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी और 3 उसका जो रिवर्स है इनवर्स, तो y इक्वल्स कॉसिक इनवर्स x, इसके लिए देखिए रेंज डोमेन जो है वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर -1 to 1, ठीक है, यानी पहले साइन इनवर्स के लिए डोमेन था -1 से 1, बट इसका जब हम इनवर्स करेंगे यानी साइन का जब हम कॉसिक का करेंगे तो रियल -1 to 1, और इसका देखिए रेंज प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा -π/2 to π/2 -0, ठीक है। y इक्वल्स सेक इनवर्स x, इसके लिए देखिए रियल -1 to 1 0 to π -π/2। y इक्वल्स कॉट इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x का जो रिवर्स है इसमें देखिए क्या होगा, रियल नंबर डोमेन जो है वो सेम होता है बट प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो 0 से पाई के बीच में होगा। तो ये जो ग्राफ है, ये जो टेबल है, ये टेबल आपको ध्यान रखना होगा इनवर्स के किसी क्वेश्चन का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। जैसे अभी जस्ट हमने क्वेश्चन एक देखा था, उसमें हमारा एक वैल्यू क्या था, वो π/4 भी था और 3π/4 भी था, दो वैल्यूज आ रहे थे। तो दो वैल्यूज कहने का मतलब कि साइन इनवर्स का क्वेश्चन है तो देखिए प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो -π/2 से π/2 के बीच का कोई भी वैल्यू आ सकता है, ठीक है। यानी हमने जो एक वैल्यू फाइंड आउट किया था π/4 और एक वैल्यू फाइंड आउट किया था 3π/4, देखिए ये दोनों वैल्यू जो है वो इसी रेंज में है, यानी इसके अंदर ही ये दोनों वैल्यू लाई करते हैं। तो इस तरह से किसी भी अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल
टर्म हो या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया हो, तो उसका जब हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये चार्ट जो है, ये टेबल जो है वो आपको दिमाग में रखना होगा और इसके हेल्प से हम लोग किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 cos इनवर्स 1/2 प्लस 3 sin इनवर्स 1/2 और सेकंड क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2। इसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए प्रिंसिपल वैल्यू के लिए जो हमने अभी चार्ट देखा, जो टेबल देखा, उसका हमें यहाँ पे थोड़ा सा यूज़ करना होगा जिससे जो एग्जैक्ट वैल्यू है हम वो फाइंड आउट कर सकें। पहले देखिए यहाँ cos इनवर्स 1/2 का टर्म है, cos इनवर्स 1/2। अब ये हमें चेक करना होगा कि cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या है, पाई/3, ठीक है, यानी 1/2 कहाँ पे आता है, पाई/3। अब ये देखना होगा कि क्या दिस पाई/3 बिलोंग्स टू 0 टू पाई, क्योंकि cos इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू है, जो रेंज है, वो क्या होता है 0 से पाई के बीच में। हाँ तो ये सही है, तो ओके। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स 1/2। पहले हम अलग अलग फाइंड आउट कर ले रहे हैं, फिर हम डायरेक्ट इसमें इंप्लीमेंट कर देंगे। साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 का केस आप देखेंगे तो पाई/6, ठीक है। अब देखिए ये जो पाई/6 है दैट इज बिलोंग टू, ये हमारा वैल्यू है -पाई/2 से पाई/2, ठीक है, जो हमारा रेंज था। तो ये दोनों एग्जैक्टली इसमें लाइक करते हैं, दैट मीन्स ये जो वैल्यू है वो हम यहाँ रख सकते हैं। यानी हमारा जो क्वेश्चन था वो था 2 cos इनवर्स 1/2 प्लस 3 sin इनवर्स 1/2, यानी हमारा फाइनल वैल्यू जो है वो देखिए क्या है, 2 इंटू cos इनवर्स 1/2, यानी वैल्यू क्या है पाई/3 प्लस 3 sin इनवर्स 1/2, दैट मीन्स 3 इंटू पाई/6, दैट इज इक्वल टू 2 पाई/3 प्लस 3 पाई/6, that is 6 will be LCM, this will be 4 pi plus 3 pi, that is equal to 7 pi/6। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं इसका जो आपका वैल्यू है वो क्या है, 7 pi/6 है। तो दिस वन इज द प्रिंसिपल वैल्यू फॉर दिस, इसके लिए हम इसका ये प्रिंसिपल वैल्यू होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। तो ये जो है प्रॉब्लम, इसमें देखिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम अगर tan इनवर्स 1 का वैल्यू फाइंड आउट कर लें, tan इनवर्स 1 इसका वैल्यू क्या होगा, पाई/4। देख लीजिए tan इनवर्स का जो रेंज होता है उसके बीच में ही ये वैल्यू आपका लाई कर रहा होगा, दैट मीन्स -पाई/2 से पाई/2 के बीच में, ठीक है। दूसरा केस जो है हमारा cos इनवर्स 1/-1/2, ठीक है। देखिए नेगेटिव में है, cos इनवर्स 1/2 ये वैल्यू क्या होता है पाई/3, बट नेगेटिव में है तो पाई माइनस पाई/3 होगा, यानी ये जो वैल्यू है आपका वो क्या आ जाएगा 2 पाई/3। किस तरह से हम लोग एंगल, जो मल्टीपल एंगल्स फाइंड आउट किए थे सबसे पहले बेसिक, उसका यहाँ पे यूज करना है। अब 2 पाई/3 है, अगर आप इसको चेक करना चाहेंगे तो देखिए ये बिलोंग करता है किसको, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में, देखिए ठीक है। अगर आप tan इनवर्स का देखना चाहेंगे तो ये आपका बिलोंग करता है -पाई/2 से पाई/2 के बीच में, ठीक है। तो बस ये चेक करना है, आप यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको कंफर्म रहना है कि इसका जो है वैल्यू वो रेंज में ही लाइक करे। साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। देखिए अब साइन 1/2 अगर वैल्यू रहता तो हमारा क्या रहता है, 1/2 कहाँ पे आता, 30 पे, दैट मीन्स पाई/6 पे, बट हमारा यहाँ जो वैल्यू है वो क्या है, साइन इनवर्स -1/2। तो नेगेटिव में है तो माइनस तो बाहर निकल जाएगा, यानी ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा -पाई/6, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस थीटा, दैट इज माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो -पाई/6 जो है ये आपका क्या है, दैट इज ऑल्सो ये बिलोंग करेगा किसको, -पाई/2 से पाई/2 में, यानी सारे वैल्यूज जो है वो आपका लाइक कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है दैट मीन्स जो गिवन हमारा क्वेश्चन क्या था, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसमें अगर इसे हम पुट कर दें, यानी ये वैल्यू हमारा होगा पाई/4 प्लस cos इनवर्स -1/2 वैल्यू हमारा क्या था 2 पाई/3 प्लस साइन इनवर्स -1/2 यानी -पाई/6, तो प्लस था और ये पहले से वैल्यू माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका -पाई/6। अगर हम एलसीएम ले लें दैट मीन्स 6 विल बी एलसीएम, नहीं 4 है ना, पाई/4 है, पाई/3 है और 6 है, तो इट कैन बी टेकन एज 6 एज एलसीएम। तो इसका एलसीएम जो है 4 3 6 का, यानी आपका 12 एलसीएम हो जाएगा। तो 4 3 जा 12, तो 3 इंटू पाई दैट इज 3 पाई प्लस 3 4 जा तो 4 इंटू 2 8 पाई
माइनस 6 2 दैट इज 2 हम ऐसा लिख सकते हैं। तो 8 + 3 दैट इज 11 माइनस 2 दैट इज 9 पाई डिवाइडेड बाई 12 एंड इट कैन बी रिटन एज 3 पाई बाई 4। इस तरह से हम इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए वन मोर क्वेश्चन वी हैव टेकन, ये प्रिंसिपल वैल्यूज में ही इस तरह के कुछ प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस भी रहते हैं। इसमें देखिए क्या है, प्रूफ दैट cos इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स 12/5। ये आपको प्रूफ करना है कि cos इनवर्स 5/13 जो है वो tan इनवर्स 12/5 के बराबर है। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा तो आप किसी वन साइड को कंसीडर करें, लेट cos इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, आप इस तरह से कंसीडर कर लें। तो इसका जो वैल्यू होगा वो देखिए cos थीटा, अगर cos को हम इधर लाएंगे cos इनवर्स को, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/13। ये वैल्यू हमारा इस तरह से आएगा। अब देखिए थीटा cos इनवर्स के लिए जो है वो आपका लाई करेगा एंड थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 सिंस cos थीटा इज पॉजिटिव, यानी यहाँ पे देखिए 5/13 जो वैल्यू है ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो cos थीटा जो है उसका जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू जो लाई करता है उसके बीच में आपका लाई करेगा। ठीक है, तो cos थीटा का वैल्यू आप 5/13 ही रहने दें। दूसरा केस देखिए क्या था, tan इनवर्स 12/5। ठीक है, तो अगर इसको हम कंसीडर करते हैं कि नाउ tan थीटा, ठीक है, हम ऐसे लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि tan इनवर्स का टर्म लाना है तो हम tan को लेके चल रहे हैं। sin थीटा जो वैल्यू है क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा दैट इज sin स्क्वायर थीटा। उसका रूट अगर आपको है तो प्लस माइनस भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, और नीचे में क्या था हमारा वैल्यू डिवाइडेड बाई cos थीटा, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, थीटा जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 to π/2। ठीक है, यानी sin थीटा भी जो है यहाँ क्या है, पॉजिटिव है। देखिए cos थीटा का वैल्यू 5/13 है, तो इससे आप अंदाजा लगा लेंगे। तो क्वाड्रेंट के फॉर्म में अगर ये cos थीटा आपका b/h है तो p का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो उस केस में जब आप फाइंड आउट करेंगे दैट मीन्स यहाँ पे देखिए इक्वल्स प्लस माइनस √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए cos थीटा का वैल्यू क्या है 5/13 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई cos थीटा। सिर्फ एक ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, साइन में हम जान ही रहे हैं क्योंकि cos के ही टर्म में सारा टर्म हमारा आ रहा है। तो इस तरह से हम इसका वैल्यू जो है यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 12/13। 12/13 आपका यहाँ से वैल्यू आएगा डिवाइडेड बाई 5/13, ऐसा वैल्यू आ सकता है। 13 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स ये वैल्यू जो है वो क्या है 12/5 आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने जो फाइंड आउट किया था वो क्या था tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू 12/5। जब आप ऐसा लिख रहे हो कि tan थीटा इज इक्वल टू 12/5 दैट मीन्स थीटा इक्वल्स क्या है आपका tan इनवर्स 12/5। ठीक है, थीटा इक्वल्स tan इनवर्स 12/5। अब देखिए थीटा जो था ये तो इक्वल था ना किसके, यहाँ आपने कंसीडर किया था, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 5/13। तो यहाँ पे जो थीटा है इसका वैल्यू आप लिख दो cos इनवर्स 5/13 और ये आपका बराबर है थीटा किसके 12/5 का। तो ये जो आपका है ये आपका केस प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह के जो भी बेसिक्स क्वेश्चन है प्रिंसिपल वैल्यू इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल, देखिए वाइड चैप्टर है, इसमें बहुत सारा चीज़ हम लोग कवर करेंगे। साइन cos का एक साथ रिलेशन क्या होता है, tan का रिलेशन कैसे होगा, जैसे हम लोग tan a + b tan a - b पढ़ते हैं उस तरह से हम लोग यहाँ साइन इनवर्स cos इनवर्स tan इनवर्स के 10 में भी देखेंगे। बट जो बेसिक पहला आपका जो है लेक्चर वो हम ये जो आपका लेक्चर है वो बेस्ड है प्रिंसिपल वैल्यू पर कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस जिसमें सिर्फ आपको वैल्यू फाइंड आउट करना हो और क्वेश्चंस जो सिंपली प्रूव दैट करना हो, इसको आप इजीली जो चार्ट है आप उसे दिमाग में रखिए, उसके बेस्ड आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं।